इस वक़्त मैं मौजूद हूँ नई दिल्ली में और हमारे साथ हैदर अली जी मौजूद हैं। क्या कहेंगे सर, बड़ी-बड़ी धुरंधर पार्टी है, ये हॉट सीट मानी जाती है क्योंकि यहाँ जो भी जीत कर जाता है वो सीएम बनकर आता है। तो आप इन पार्टी को कैसे टक्कर देंगे निर्दलीय तौर पर? मैं इन पार्टियों को टक्कर दूंगा अपनी अपने लोगों के साथ रह के। जो मेरे सपोर्टर हैं नई दिल्ली विधानसभा में, मेरे अपने लोग हैं। मेरे यहाँ की जहाँ का मैं रहने वाला हूँ, अंध महाविद्यालय पचके रोड का, मैं यहीं का रहने वाला हूँ। और हमारे यहाँ से ही अभी सारे के सारे जितने भी नेता बड़े बड़े हैं, सब लोगों का यहाँ आना जाना लगा ही रहता है। तो जब मैं यहाँ से खड़ा होऊंगा तो मैं बराबर की टक्कर दूंगा इन्हें। क्या लगता है कि मुख्यमंत्री को टक्कर देना आसान बात है? हाँ बिल्कुल, कोई बड़ी बात नहीं है मुख्यमंत्री को टक्कर देने की। और ये तो ये है कि मेरे सपोर्टर अच्छे हैं तो मैं बिल्कुल टक्कर दे सकता हूँ उन्हें। एक तरफ ₹1000, एक तरफ ₹2100, वही दूसरी तरफ ₹2500 की बात होती, तो आप इन मुद्दों को लेकर आप किस नज़रिए से देखते हैं? आप कैसे रिझाएंगे महिलाओं को? मैं किसी तरीके से नहीं रिझाऊंगा। पब्लिक को पता है कि ये 1100 रुपये भी, 2100 रुपये भी और 2500 रुपये भी, ये सब झूठी बातें हैं। ना कांग्रेस किसी को कुछ देने की, ना आम आदमी पार्टी किसी को कुछ देने की, और ना ही बीजेपी कुछ देने की। बीजेपी ने दिए हैं लोगों को अपने एनजीओ से, मगर हमारे यहाँ किसी को कुछ नहीं दिया। जितने भी हमारे यहाँ मुसलमान वोटर हैं, उन्हें किसी को कुछ नहीं दिया। तो उसको देखते हुए जब दिमाग में कुछ ऐसा आया कि सब लोग छुआछूत छुआछूत चल रहा है, तो हमारे यहाँ किसी को कुछ नहीं है। तो इस वजह से मेरे लोगों ने मुझसे कहा कि भाई तुम क्यों नहीं भरते इलेक्शन के लिए, तुम खड़ो, हम तुम्हें यहाँ से विधायक बनाएंगे और तुम हमारी बात आगे तक सरकार तक पहुंचाओगे। इसी हमारे यहाँ 3 दिन से सीवर भरा हुआ है, ना यहाँ कोई एनडीएमसी वाला आता, ना कोई सफाई वाला आता। बस हम एक लोग इस तरीके से पड़े हैं, हमारा कोई है ही नहीं यहाँ पे। मेरा काम मेरी पहचान, जहाँ बैनर पोस्टर पे आप देखोगे हर तीसरे दिन एक पोस्टर बदलती है। मैं केजरीवाल जी को 10 साल में 2 दफे देखा है मैंने उन्हें। और अब तीसरी दफे देखा है, क्योंकि जब वो पहले इलेक्शन में जब खड़े हुए थे, जब आए थे यहाँ, अब दोबारा वोट मांगने थे, अब दोबारा वोट मांगना है तीसरी बार। तो मैंने अपने 3 बार ही देखा है बस विधानसभा में केजरीवाल जी को। आज तक मुझे तो नहीं दिखाई दिए। और जब वो ही नहीं दिखाई दिए तो उनका विकास कहाँ से होगा। उनका विकास नहीं होगा, तो फिर केजरीवाल इस बार आने वाले नहीं है? नहीं, केजरीवाल जी नहीं आएंगे। ना ही केजरीवाल जी आएंगे, ना ही संदीप दीक्षित जी आएंगे, ना ही परवेश वर्मा जी आएंगे। आएंगे तो अब नई दिल्ली में सिर्फ हैदर अली आएंगे। हैदर अली आए। क्या कहेंगे, महिलाओं को रिझाएंगे कैसे? क्योंकि यहाँ कहीं की भी महिलाएं हो बहुत भोली भाली होती हैं। दिल्ली की जनता तो और भी भोली भाली लगती है, क्योंकि कई बार से कहते हैं ना कि कोई पैसे देकर वोटिंग हो रही है। अब तो कोई 1000 बांट रहा है, कहीं जूते बांटे जा रहे हैं, कहीं कपड़े बांटे जा रहे हैं, कहीं कंबल बांटे जा रहे हैं। आप किस तरीके से इस चुनाव को प्रचार में बदलेंगे? मुझे मुझे लोगों कुछ को बांटने की जरूरत नहीं है। लोगों को पता है कि अब जैसे जो ये लोग बांट रहे हैं, तो ये केजरीवाल जी ना इस विधानसभा के, ना परवेश वर्मा जी इस विधानसभा के, ना संदीप दीक्षित जी इस विधानसभा के। मैं तो इस विधानसभा का बेटा हूँ। मैं तो इस विधानसभा में रहने वाला हूँ, इस विधानसभा में बड़ा होया, इस विधानसभा में ही मर जाऊंगा। तो मुझे तो किसी को रुझाने की जरूरत नहीं। पब्लिक मेरे साथ है ही, सारी लेडीज है मेरे साथ है। और मैं जो लोगों के साथ लगा ही रहता हूँ। और गरीब आदमी को क्या चाहिए, छोटे मोटे अस्पताल में दिखा दिया, थाने से लिया है, बस यही तो है, और क्या है। इस विधानसभा में बात करें, गरीब तो बहुत कम ही होंगे, क्योंकि ये बहुत ज्यादा हॉट सीट मानी जाती है। यहाँ कोठियां होती हैं, लोग सरकारी कर्मचारी रहते हैं, तो उनको कैसे रिझाएंगे? उन्हें भी मैं रिझा लूंगा। वो लोग मुझे अच्छे से जानते हैं। और वो लोग इन सरकारों से ना परेशान हो गए वो लोग। क्योंकि केजरीवाल जी आते हैं, वो अपने मुद्दे उखाड़ रहे हैं वहां बैठ के कि मैं जमुना जी साफ करा दूंगा। मैंने जमुना जी, मुझे हर हर बार वो इलेक्शन में खड़े होते हैं, हर बार आके कहते हैं अब मुझे 5 साल दे दो, मैं जमुना जी साफ नहीं, करा दूंगा। उन्होंने तो कहा है स्वास्थ्य पे, शिक्षा पे और अस्पताल में तो बहुत काम किया। देखो आप जाके, अभी हॉस्पिटल उनके एमसीडी के जितने भी हॉस्पिटल है, उसमें कोई वो नहीं है। कुछ ना दवाइयाँ हैं हॉस्पिटल में, ना डॉक्टर है अस्पताल में, कुछ नहीं है। ये खामखा की बस चल रही है कहानी। आपके मुद्दे क्या रहेंगे मैनिफेस्टो में? मेरे मुद्दे ये रहेंगे कि मेरे जितने भी नई दिल्ली विधानसभा के लोग हैं, चाहे उनकी छोटी बात हो या चाहे बड़ी बात हो, वो सारी बात सीधी विधानसभा में जानी चाहिए और उनका जल्द से जल्द उनका काम पूरा होना चाहिए, जो भी उनकी समस्या है। तो ये आपका पहला चुनाव है, वो भी विधानसभा का। जी। वोटर के लिए, अपने जनता के लिए क्या कहना चाहेंगे? जनता को मैं यही कहना चाहूंगा कि आपने केजरीवाल जी को भी देखा, आपने संदीप दीक्षित को भी देखा, आपने परवेश वर्मा जी को भी देखा। और सीएम साहब जो हमारे केजरीवाल जी, उन्हें 2 दफे आपने जिताया।
और कांग्रेस को भी 3 दफ़े जिताया, तो 1 दफ़े मुझे भी जिता के देख लीजिए। मैं इनसे अच्छा काम करूँगा और आपका ज़िंदगी भर आभार रहेगा। जीतने से तो पहले सभी कहते हैं कि हम बहुत अच्छा केजरीवाल के वादे आपने नहीं देखे थे। हर ऑटो वाले उनके सपोर्ट में, हर गली मोहल्ले उनके सपोर्ट में। उन्होंने कहा था हम जो मेरी वैगनार है ना, उसी वैगनार में रहेंगे। आप जीत कर नहीं बदलेंगे क्या मेरे पे तो वैगनआर वादा? भी नहीं है। अरे वैगनार नहीं है, जो जिस हालत में है, उन्होंने तो कहा था हमारे पास वैगनार है, हम वैगनार पे रहेंगे, चलेंगे, हमारे पास कोई लग्ज़री गाड़ियाँ नहीं होंगी। लेकिन आप भी ऐसे वादे कर रहे हैं, तो आप भी तो बदल सकते हैं विधायक बनने नहीं, के नहीं, बाद। नहीं, मैं बिल्कुल नहीं बदलूँगा, मैं ज़मीन का आदमी हूँ, ज़मीन से जुड़ा हुआ हूँ और मैं इंशाल्लाह अल्लाह से दुआ करूँगा कि मैं चाहे कितना भी बड़ा हो जाऊँ मगर मैं इन लोगों के साथ रहूँ और मैं छोटा बन के रहूँ तो ज़्यादा अच्छा रहेगा मेरे लिए। मतलब ऊपर से बड़ा हो जाएँ लेकिन छोटा बन के दिखावा बिल्कुल, कर बिल्कुल। देंगे। नहीं, नहीं, दिखावा नहीं करेंगे, दिखावा नहीं करेंगे, पब्लिक के साथ रहेंगे, पब्लिक की समस्याओं को सुनेंगे और जहाँ तक होगा पूरी कोशिश करेंगे 100% कि पब्लिक की समस्या को लेकिन समाधान हो। पब्लिक तो अब कह रही है कि हमें किसी वादे जो वादे करने वाले हैं ना, हम पे उन पे विश्वास नहीं रहा, तो उन्हें रिझाएँगे कैसे? मेरा कोई वादा नहीं है पब्लिक से, मैं तो लोगों की समस्याओं को देख के खड़ा हुआ हूँ, पब्लिक से वोट माँग रहा हूँ, नई दिल्ली विधानसभा के लोगों से और वो मुझे वोट देंगे, तो उनकी जो भी चीज़ होगी वो मैं पूरी करूँगा। ये थे नई दिल्ली से हमारे साथ हैदर अली जी, जिन्होंने निर्दलीय से अपना फॉर्म भरा है और नई दिल्ली विधानसभा से इस बार प्रत्याशी के तौर पर फील्ड में सर उतर चुके हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बने रहे हमारे साथ, देखते रहें 10 न्यूज़ नेटवर्क दिल्ली।